और जिस दिन ये समझ आ जाएगा कि किसी को गलत देखना मेरी गलती है, उस दिन क्रोध अपने ऊपर आएगा। हमारे जो एटीट्यूड हैं वही गलत है ना। सारा दिन इंसान दूसरों की कमियां ढूंढता है, सबको अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहता है, जो उसको अपने अनुसार होता हुआ नहीं दिखता उससे फ्रस्ट्रेट हो जाता है। लेकिन इस सब की कोई आवश्यकता ही नहीं है। फ्री होने के लिए सबको फ्री छोड़ना पड़ता है। जिन लोगों के भी नेचर में दूसरों को फ्री छोड़ना नहीं है, वो कभी सुखी हो ही नहीं सकते। वो हमेशा फ्रस्ट्रेट रहेंगे, क्रोध में रहेंगे, दुखी रहेंगे, क्योंकि उनको अपनी चलाने की बीमारी है। मैं जो सोचता हूँ वो ठीक है, मैं जो करता हूँ वो ठीक है, और जो दूसरे से होगा उनको उसमें कोई ना कोई कमी नज़र ज़रूर आ जाएगी और वो परेशान हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले गलत चलते हैं, पर प्रॉब्लम ये है आपके अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं। आपकी परिभाषाएं बदल जाती हैं। अगर वही काम आपके अनुसार है तो आप गलत को भी सही कहने को तैयार हो, पर वही काम अगर सही है पर आपके अनुसार नहीं है तो आप उसको गलत कह के रहोगे, सिद्ध करके रहोगे गलत। अभी एक छोटा सा मिसाल है, भाई बहू ने बाहर कपड़े सुखाए, सास को लगा बेचारी थक जाएगी, इतना काम है, वो तहा के अंदर रख गई। अब अगर तो बनती है तो बहू खुश हो जाएगी, शुक्र है कोई काम किया इसने, वरना वो कहेगी तूने कपड़े गलत तहाए, मैंने धोबी को देने थे, मैंने ऐसे करने थे, ये तो मुझे प्रेस ही नहीं करना था, तेरे को किसने कहा था ये कर। वो सही को भी गलत कहेगी क्योंकि उसकी मर्जी से नहीं हुआ। और अगर उसकी मर्जी है कि वो काम करे तब वो मानेगी सही है। अब तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम्स हैं। कभी सोच के देखो, जितने लोगों से तुम्हें फ्रस्ट्रेशन है या जितने लोगों पे तुम्हें क्रोध है, क्या वो सचमुच सारे के सारे गलत चल रहे हैं? गलत नहीं चल रहे हैं, लेकिन आपको अपनी मर्जी पूरी होती नहीं दिखती। आप इस बात से परेशान हो। बाकी तो हर कोई अपनी जगह ठीक है, उनकी सोच अपनी जगह ठीक है, उनके विचार अपनी जगह ठीक हैं। और कभी आप ध्यान दो, अगर आप उनकी जगह होते शायद आपने भी वही किया होता जो उन्होंने किया है, पर क्योंकि अब उन्होंने किया है इसीलिए आपके लिए गलत है। तो ये कहाँ से आ रही हैं डेफिनेशन? सारी आपके अंदर से। आप किसी चीज़ को सही बनाना चाहते हो, सही बना देते हो, गलत बनाना चाहते हो, गलत बना देते हो, फिर चिढ़ते कुड़ते रहते हो। बेकार की बातें हैं सारी की सारी। क्रोध हमेशा मूर्खता से शुरू होता है। समझदार व्यक्ति के पास क्रोध नहीं है। क्रोध हमेशा मूर्खता से शुरू होगा। और अगर कोई तीसरा बैठा हो ना बीच में, वो फील कर लेगा कि इसने अकारण ही क्रोध किया है, कोई ज़रूरत नहीं थी। तो ये क्रोध कहाँ से आया? मूर्खता से आया। समझदार व्यक्ति बैलेंस्ड होता है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति, उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन होती है, चिढ़ होती है, कुड़कुड़ होती है। और कई लोगों को तो बीमारी होती है, आटा गूंथती हिली क्यों, ये क्रोध है। भाई कोई बैठा है तो बैठा क्यों, सोया है तो सोया क्यों, खड़ा है तो खड़ा क्यों। उन्होंने हर बात में टोक मारनी है। उनको हर वक्त ये फीलिंग रहती है अंदर से कि दूसरे लोग हैं ही गलत, इसको ऐसे बोलना नहीं चाहिए था, इसको ऐसे चलना नहीं चाहिए था,
इसको ऐसे खाना नहीं चाहिए था। हर चीज़ में पीछे पीछे वो कुछ ना कुछ दोष ढूंढते रहते हैं। अब अगर वही बात आ गई कि अपने मन के आगे बोर्ड लगा दो, सबके दोष ढूंढो। सुना है दृष्टांत? एक आदमी ने पेंटिंग बनाई थी और संत से पूछा, मैं चाहता हूँ कि इसमें और कहाँ कहाँ कमियां हैं, लोग मुझे पॉइंट आउट कर दें जरा। उसने बोला, सीनरी रख दो सड़क पे और नीचे लिख दो, इसमें जहाँ जहाँ आपको गलती समझ आ रही है निशान लगा दो। शाम को देखा तो सीनरी नहीं नज़र आ रही, निशान ही निशान, इतनी गलतियाँ निकल आईं। बहुत उदास हो गया। संत ने बोला, अच्छा फिर बनाओ सेम सीनरी, अब इसके नीचे लिख के रखो, जो जो चीज़ इसमें अच्छी लग रही है टिक करो। अगले दिन फिर भरी हुई थी सीनरी। ये है मन। आप जो नीचे लगा दोगे ना बोर्ड, ये वही देखना शुरू करता है। लोगों को कहा गया कमियां देखो, तो वो लोग कमियां ही देखने लगे। और जब उनको कहा गया अच्छाइयां देखो, अच्छाइयां देखने लगे। हम अपने मन के आगे कौन सा बोर्ड लगाते हैं? अगर हम बोर्ड लगाते हैं अच्छाइयां देखो, सच में सबकी अच्छाइयां दिखेंगी। और अगर हम एक बोर्ड लगा देते हैं भाई कमियां देखो, फिर कमियां ही दिखेंगी। और तो और छोड़ो, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें क्रोध के समय समझाना भी चाहेगा ना कि नहीं आप गलत बात कर रहे हो, आपको उस पर भी क्रोध आ जाएगा। अच्छा तू भी मुझे समझाएगा, फलाने को कुछ नहीं कहेगा, मेरे पीछे पड़ेगा तू भी, और डबल क्रोध करेगा। शर्मिंदगी नहीं होती है कि हम कितना गलत कर रहे हैं कि किसी को हमें बताना पड़ रहा है तुम गलत क्रोध कर रहे हो। शर्मिंदगी नहीं होती, बजाय शर्मिंदगी होने के और ही क्रोध आ जाता है कि मेरे को किसी ने गलत क्यों कह दिया। ये बीमारी उन्हीं लोगों की है, आई एम राइट, जिनके अंदर पड़ा है। क्रोध की बीमारी उन्हीं के पास है, क्योंकि वो अपने आगे सबको कम और गलत समझते हैं। अपनी बुद्धि पे बड़ा एतबार है, अपनी सोच पे बड़ा एतबार है, अपने कर्म पर बड़ा एतबार है, लेकिन बाकी लोगों को सारा दिन गलत सिद्ध करने का एक ठेका उठाए रखते हैं। सारा दिन यही सोचते रहते हैं ये भी गलत है, ये भी गलत है, इसको बात करनी नहीं आती, इसको ऐसे करना नहीं आता, उसको वैसे चलना नहीं आता। और जितना मन नेगेटिविटी में रहता है उतनी फ्रस्ट्रेशन रहती है। अब एक व्यक्ति सारा दिन कमियां चुनेगा बैठ के, और कईयों का आप नेचर देखो, अपने घर के लोगों से लेके सब मोहल्ले वाले क्या, रिश्तेदार क्या, ड्राइवर्स क्या, नौकर चाकर क्या, दुकानदार क्या, सब में सारा दिन गलतियां निकालते रहते हैं। खुश कहाँ से रहेंगे? खुशी आती नहीं। फिर अंदर वाला बोलता है शायद मेरे को भगवान ने ना खुश रखा ही नहीं है, भगवान ने तो दुख बनाया नहीं। ये जो परेशानी है ये तुम्हारे गलत नज़रियों की है और कुछ भी नहीं है। रोज़ बात चल रही है, अगर तुम्हारे और हमारे बीच में 6 लिख दिया जाए तो मुझे 6 दिखेगा, तुम्हें 9 दिखेगा। ना तुम गलत हो ना मैं गलत हूं। जगह बदल लें तो समझ आ जाएगा तू भी ठीक मैं भी ठीक। यही जीवन का एक फॉर्मूला है। अगर आप सामने वालों को समझने की कोशिश करो तो आपको लगेगा गलत वो भी नहीं है, वो अपने वे से ठीक है। सिर्फ इतनी सी कहानी है, इससे ज़्यादा नहीं है। सिर्फ इतनी सी कहानी है
कि हम किसी को समझना नहीं चाहते हैं। हम अपने विचार थोपना चाहते हैं, अपनी सलाहें थोपना चाहते हैं, जो हमको ठीक लग रहा है वैसा सबसे करवाना चाहते हैं। पर अगर थोड़ा सा कूल माइंड होके हम किसी को समझने की कोशिश करें, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप कर लें, तो क्रोध का कोई स्थान बचता ही नहीं है। काय का क्रोध? वो अपनी जगह ठीक है, हम अपनी जगह ठीक है। भाई मुझे 6 दिख रहा है, मैं ठीक है। अगर उसको दिख ही न रहा है, वो 6 कैसे कह देना उस बात को, वो भी ठीक है। हमें यही बैलेंस करना आ जाए अगर, तो क्रोध का कोई मतलब रहता नहीं है। जहां अहंकार प्रधान है और किसी को हम समझने को तैयार नहीं है, क्रोध का वास स्थान वही है। जहां अपना अहंकार तो बहुत ऊंचा खड़ा है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आई नो, मैं जानता हूं, ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी को रिसीव नहीं कर पाता है। आप उसको सही बात भी समझाना चाहोगे ना, रिसीव नहीं कर पाएगा। क्यों? दादाजी का एक वचन है, क्रोध जब भीतर आता है समझदारी को बाहर निकाल के चिटकनी चढ़ा देता है। किसी भी क्रोधी व्यक्ति को तुम देख लो, कुछ समझने के मूड में होता ही नहीं है वो। और बाद में अगर तुम बोलो तुमने ऐसा कहा, तो कहेगा पता नहीं, गुस्से में निकल गया। मतलब एक पागलपन सवार हुआ ना, समझदारी बाहर निकल गई और क्रोध ने चिटकनी चढ़ा ली। अब ना देखेगा सामने कौन, ना समझने की कोशिश करेगा। उल्टा अगर 4 लोग बैठे हैं और वो कह रहे हैं नहीं आप गलत क्रोध कर रहे हो, तो कहेगा ये चारों मिले हुए हैं, ये चारों की साठ गांठ है आपस में, मेरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं। पर मैं बेवकूफ़ बनने वाला हूं ही नहीं, मैं इतना होशियार हूं, मैं सबको समझता हूं अंदर से। ये अहंकार है और कुछ नहीं है, ईगो प्रॉब्लम है। कई सिचुएशंस आते हैं, आपको लगता है क्रोध करना पड़ता है, हम कहते हैं ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती है, आप अपनी शांति बनाए रख सकते हो। समझो हम किसी को कुछ कह रहे हैं, अगला नहीं मानता, तो क्रोध में आने के बजाय अपनी शांति तो बरकरार रखो। प्यार से बता दो अगले को भाई ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे है, माने ना माने, शोर करे, अपनी शांति में रहो। बोलो हमने जो बतानी थी बात बता दी, अब हम बार बार तुमसे उलझेंगे नहीं। पर तुम्हें तरीका लगता है सुलझाने का कि मैं क्रोध करूंगा, सामने वाला चुप हो जाएगा, फिर ठीक है। ये तुमने बना रखी है बात, है नहीं, बना रखी है बात। सामने वाला मजबूर कर देता है ना, तो जोर से बोलना पड़ता है, ये बनाई हुई है बात। जितनी मर्जी सिचुएशंस कोई क्रिएट करता रहे, तुम अपनी अखंड शांति में रहो। तुम्हें भी तो शांति में रहने की आदत नहीं, इसीलिए अगले के साथ अशांत हो जाते हो। तुम्हें भी तो अपने अंदर पाव पानी का धीरज नहीं, तभी किसी की बात सुन के चिढ़ उठते हो। लेकिन रिलैक्स रहो। और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सिचुएशंस को समझ रहे होते हैं या किसी की मेंटेलिटी को समझ रहे होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि उसकी उस बात को सामने सामने मुंह पे उजागर ही कर दिया जाए। समझो कोई व्यक्ति लालच में आके हमसे झगड़ा कर रहा है, कोई बात कर रहा है, तो क्रोध में आके ये कहना तू तो लालची कुत्ता है, तू तो लालच के मारे ऐसा बोल रहा है, मुझे पता है तेरा लोभ नहीं जाता, बजाय ये कहने के हम शांत भी तो रह सकते हैं।
कभी कभी हमें समझ आ जाता है सामने वाले की मंशा क्या है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि किसी को बेइज्जत किया जाए और इस तरीके के शब्द निकाले जाएं मुंह से जिसमें क्रोध और बढ़ जाए। आज अगर आप कीचड़ से कीचड़ को धोना शुरू करोगे, गंध और मचेगा। या तो साफ पानी का इंतजाम करो, नहीं तो झाड़ू लेके कीचड़ को निकाल देते हैं। कभी भी कीचड़ साफ करने के लिए और कीचड़ नहीं डाला जाता। अगर किसी की गलत मंशा भी समझ में आ रही है, उसमें भी भड़कने की जरूरत नहीं है, सावधानी की जरूरत है। दो बातें होती हैं, हम ये नहीं कहते बुद्धू बन जाओ किसी से, लेकिन अंदर से चौकन्ने हो जाओ। बाहर से भिड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। कई सिचुएशंस ऐसे आते हैं, अब हमसे ही कई लोग बात करते हैं, कई बातों का सच में लगता है जवाब ही नहीं है कोई। अगला कहता है मैंने बात भी की, आंसर तो कोई दिया नहीं उन्होंने, आंसर कैसे दें। विचारने वाली बात है। अब किसी बात के लिए किसी का अनुमान ज्ञान चल रहा है, संशय बुद्धि है अपने अंदर में, हम कितनी क्लैरिफिकेशंस देंगे, परिणाम तो निकलना नहीं, निकलेगा परिणाम। क्योंकि जब श्रद्धा में छेद आ जाएगा तो हम कितना ही स्पेसिफिकेशंस देंगे, क्लैरिफिकेशंस देंगे, अगला व्यक्ति रिसीव ही नहीं करेगा। क्लैरिफिकेशंस कभी भी देने का यूज नहीं है, क्योंकि जिसके अंदर प्यार और अंडरस्टैंडिंग है वो ऐसी सिचुएशंस के अधीन ही नहीं होगा कि स्पेसिफिकेशंस मांगे, क्लैरिफिकेशंस मांगे। और जहां क्लैरिफिकेशंस देने की जरूरत पड़ जाए वहां तुम प्यार कैसे बना पाओगे? सोचने वाली बात तो ये। और फेथ होगा अगले को, जब दिमाग में कोई शंका डाल चुका अपने, अब हम कितना क्लियर करते भी जाएंगे, विश्वास होगा तो मेरी बात मानेगा ना। सबसे पहला झगड़ा तो ये है कि जब आप कहीं से विश्वास खो गए तो अब कितना मर्जी कोई सफाई देता जाए, आपका दिमाग दूसरी डायरेक्शन में ही भागेगा। मुझे पागल बना रहे हैं, मुझे ऐसे कह रहे हैं, ऐसे थोड़ी होगा। अब जब एक शक पाल लिया दिमाग में, अब उसका इलाज तुम्हारे पास है, हमारे पास तो है ही नहीं। ज्ञानी अपने एक एक कर्म में बहुत जागृत है, दे सकता है सफाई तुम्हें, उसको मालूम है कर्म का राज क्या है, क्योंकि जागृति में कर्म किया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब सफाई दे के प्यार बनाना है तो प्यार थोड़ी हुआ ये। अगर हम तुमसे बार बार सफाई मांगें, तुमने ये क्यों किया, तुमने वो क्यों किया, प्यार थोड़ी हुआ। तुम सोचोगे इनकी तो बड़ा शक रहता है मेरे में, इनको तो विश्वास ही नहीं है मेरे में, एतबार ही नहीं है। अब समझो पत्नी बाहर गई, पति थोड़ी देर कहाँ गई थी, फ़ोन किसका आया था, मोबाइल पे किससे चैटिंग कर रही थी, 4 प्रश्न कर दे तो फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। भैया इसको विश्वास नहीं है क्या मेरे में? घर गृहस्थ में रहते हुए क्या होता है, आप लोग फ्रस्ट्रेशन का माहौल बना देते हो, क्योंकि बार बार कोई ना कोई केस दायर कर देते हो सामने वालों पे, हर थोड़ी देर में एक केस चला देते हो। बेटे पे चलाओगे, बहू पे चलाओगे, सास पे चलाओगे, ससुर पे चला, कहीं ना कहीं एक केस चला के बैठ जाते हो। फिर चिढ़ते हो, फिर परेशान होते हो, फिर कहते हो ये लोग ऐसा करते हैं तो क्रोध आता है। तुम उनसे इच्छा रखते हो तो क्रोध आता है, वो थोड़ी कुछ कर रहे हैं। हर कोई अपनी गतमत का साक्षी आप है, वो अपने से चल रहे हैं। तुम्हें आज किसी का कर्म पसंद नहीं आ रहा, हो सकता है तेरे भी 4 कर्म किसी को पसंद ना आ रहे हो। सब भी तो तुमसे एडजस्ट हैं, तुम भी एडजस्ट हो जाओ, कौन सी बड़ी बात है। तुम भी अपने आप को मोड़ लो, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन इंसान को मंजूर नहीं,
दिक्कत ये है मंजूर नहीं है, मच वॉन्ट्स मोर। थोड़ी उसकी चल जाए वो और चलाना चाहता है, थोड़ा उसको मिल जाए और पाना चाहता है और मांगता है। ये अनपूरी इच्छाएं, ये क्रोध का बहुत बड़ा कारण है। ये अंदर पड़ी है ना इच्छाएं, पूरी होती नहीं। और कभी कभी तो सिचुएशन के साथ इच्छाएं खड़ी हो जाती हैं। आज कहीं पर आपको उम्मीद ही नहीं थी कुछ मिलेगा, मिल गया। अब अंदर वाला कहता है कि मैं और भी पा जाऊं इसको, और मिल जाए मेरे को। अब उस तरफ चल पड़ता है। ये सब उसकी अनपूरी इच्छाएं बार बार उसको घसीटती रहती हैं। चाहिए और चाहिए, ऐसा क्यों वैसा क्यों नहीं। चीज भी किसी की हो ना, समझो तुम्हारी सास मां की चीज है, अगली की मर्जी जिसको दे, तुम्हें उसमें भी चिढ़ मच जाएगी। बेटी को इतना क्यों दे रही है, मेरी देवरानी को इतना क्यों दे रही है, मुझे कम क्यों दे रही है। तुम्हें उसमें भी परेशानी, चीज अगले की। अच्छा, ये तो उसकी शराफत तुम्हारे आगे उसने सारी दिखा दी कि ये है। ना दिखाता तो, चुपचाप कर देता दाएं बाएं तो, है ना। पर मन सोचता है नहीं, लालच आ जाता है और मिल जाए और पालूं, इसका हिस्सा भी खा लूं। अब जब दिमाग इस तरह के रखोगे तो घरों में तनाव ही पैदा होने, प्यार तो पैदा होने नहीं। कहानियां सबके घर की यही है, छोटी छोटी सी। लेकिन किसी के अंदर का भी लोभ संतोष के स्वभाव से जीता ही नहीं हुआ है। किसी का भी दिल बड़ा ही नहीं है। कोई भी प्यार को प्रधानता दे के राजी नहीं है। सब लगे हुए हैं अपनी अपने स्वार्थ को पूरा करने में। स्वार्थों की लड़ाइयां हैं। आप देखो जाके घरों में स्वार्थों के झगड़े हैं। हर एक सोच रहा है मेरा स्वार्थ पहले पूरा हो जाए, मैं जैसा सोच रहा हूं मेरा वैसा काम नहीं, मेरा काम निकल जाए मैं निकल लूं। शादी हो जाती है ना, तो देखो क्या सोचते हैं। बड़ा बेटा सोचेगा मेरे को हिस्सा मिल जाए, मैं किनारे हो जाऊं। करते रहेंगे अपने आप दूसरे की शादी, होती रहेगी बहन की शादी अपने आप, मैं तो किनारे निकल लूं। दो भाइयों की हो गई, वो सोचेंगे हम दोनों तो किनारा कर लें, हिस्सा मिल जाए। इस स्वार्थों के झगड़े ही तो हैं। अब वो माँ बाप कहेंगे नहीं हम तो देंगे नहीं, अभी जब तक हमारी लड़की कुंवारी है हम नहीं देंगे। फिर झगड़ा, फिर शोर। ये सब क्या है? क्रोध कहां से आ रहा है? ये सारा क्रोध तुम्हारे विचारों से आ रहा है, गलत विचारों से। अगर तुम स्वार्थपना छोड़ दो अपना, निरिच्छा होके चलो, क्रोध बचता है कहीं पर। मन जिससे इच्छा रखता है, अगर वो पूरी नहीं होती, उसके बाद वो उसके हर कर्म के बरखिलाफ है, हर कर्म के। अब उसका उठना भी गलत, उसका बैठना भी गलत, उसका चलना भी गलत, हर कर्म गलत है अब उसका। जो कर्म कल तक उसके सही भी थे ना, आज वो भी गलत हैं। क्यों गलत हैं? क्योंकि तुम्हारे अनुसार नहीं है। तुम्हारा क्रोध और क्या है? कुछ भी नहीं है ये क्रोध। अपने मन की इच्छा पूरी ना होने पर जो तुम भड़कते हो ना, बस ये वही भाप है। कुकर को सीटी क्या है? भाप बन गई उसके अंदर। अब वो भाप निकल गई तो कहते हो सीटी बज गई। तुम्हारे भी पेट में जो भाप बनती है, मन में भाप बनती है, वो जब मुंह से निकलती है, हरकतों से निकलती है, सीटी बज गई। निकाल लिया क्रोध तुमने बाहर। कोई दरवाजा पटकता है, कोई बच्चे को मारता है,
पहले तो कोशिश करते हैं मुंह से क्रोध कर लें, जब मुंह वाला क्रोध पूरा नहीं पड़ता तो कोई चीज मारने का दिल करता है उठा के। टीवी का रिमोट तोड़ें, मोबाइल तोड़ें। जब शब्द कम पड़ जाते हैं ना अपना क्रोध जाहिर करने के लिए, फिर हम हरकतों का सहारा लेते हैं। दरवाजा पटक दिया, बगैर मतलब बच्चा पास आया, उसने अगर पानी भी मांग लिया उसको 4 चांटे जड़ दिए। क्या है? जब क्रोध इतना ज्यादा है कि लग रहा है शब्दों से पूरा बयान नहीं हो पाएगा, फिर हम उस क्रोध को प्रकट करने के लिए सहारे लेते हैं चीजों के। खाना खा रहे हैं तो चम्मच पटकेंगे, ज्यादा गुस्सा आ गया चप्पल उठा लेंगे, तकिया मार देंगे। ये एक्शंस का सहारा क्यों? क्योंकि शब्द कोश थोड़ा लग रहा है। तभी जब भगवान बुद्ध के मुंह पे थूका किसी ने तो उसको बोलते हैं अगर आपकी बात पूरी हो गई हो तो मैं चलूं। बड़े हैरान हुए सामने वाले भी, शिष्य भी। बात कौन सी करी उसने, तो थूका है। बोला मैं समझ गया इसके अंदर इतना क्रोध है मेरे प्रति कि शब्द कोश कम हो गया। शब्द जितने भी हैं इसको थोड़े लग रहे हैं। इंसान पहले तो क्रोध में आता है, शब्द बोलता है, फिर ऐसे शब्द बोलता है अगले की कमजोरी पे प्रहार करता है, गालियों का सहारा लेता है, लास्ट में एक्शन पे आ जाता है। तो बुद्ध बोलते हैं मैं समझ गया इसके अंदर क्रोध बहुत है मेरे प्रति, लेकिन इसके पास शब्द कम थे तो इसने थूक के अपना गुस्सा मुझे बता दिया कि मैं तुमसे इतनी नफरत करता हूं। तो कोई बात नहीं, मैं समझ गया उसकी बात। तब मैं पूछता हूं आपकी बात पूरी हो गई हो तो मैं चलूं। अब आप समझ सकते हो क्रोध का स्वरूप कैसा है। कई बार आप मौन में चले जाते हो क्रोध में। मौन में क्यों चले जाते हो? जैसे गुब्बारे को गैस भरते हैं ना, 1 दिन 2 दिन मौन में रह के भरते हो, फिर तीसरे दिन किसी के छिड़ने की देर है, फिर बम बजता है जोर से। वो मौन कोई स्थिति नहीं है, दिखाते आप यही हो मेरी स्थिति है। मैंने कुछ बोला क्या? हम तो चुप ही हो गए, हम तो रहते ही चुप हैं। मैंने आज तक मुंह कभी खोला है क्या? दिखता है, सब दिख रहा है, मैंने तो अपनी आंखें बंद कर ली। शुरुआत यहां से होती है। इंजन आ गया पटरी पे, अब दौड़ेगा। शुरुआत यहीं से नहीं होती। जब कोई मौन में भी पूछ ले आप नाराज हो, आप गुस्से में हो, आप बात क्यों नहीं कर रहे हो, तो देखो आप शुरू कहां से होते हो। हम बोलते ही कहां हैं? मैं तो बोलता ही नहीं हूं, मैंने तो सोच ही लिया है बोलना ही नहीं है जी। ठीक है, कोई बात नहीं, बोलता भी जाएगा अगला। और अगर तुम उस समय उसको छोड़ के चले जाओ, अच्छा ठीक है आप नहीं बोलते हैं, ठीक है जा रहे हैं, फिर देखो वो कितना तुम्हारा भरथा बनाएगा। क्योंकि उसको बोलना है, एहसान लगा के बोलना है। ऐसे नहीं बोलना, एहसान लगा के बोलना है। बीवी को देखो कभी नाराज हो जाए, फिर तुम मनाने जाओ, नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। और जब फिर शुरू होएगी तो तेरा कुछ छोड़ेगी नहीं, ना तेरे माँ बाप का छोड़ेगी कुछ। जब शुरू होएगी पहले कुछ नहीं कुछ नहीं, और 1-2 कुछ नहीं के बाद इग्नोर करके चले जाओ तो तुम्हारे सिर पे कुछ ना कुछ फेंक के मारेगी कि मूर्ख आदमी, तेरे को पता नहीं चल रहा कि इस कुछ नहीं के पीछे बहुत कुछ है जो मुझे कहना है, पर ये कुछ नहीं तो मेरी भूमिका है। ये घर में भी तुम देखो बड़ा रामलीला चलती है।
प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं, स्टेजेस तैयार करते हैं, अपने को रिहर्सल करवाते हैं। देखो रिहर्सल भी करता है क्रोधी आदमी। क्रोधी आदमी अंदर बैठा हो ना, अंदर अंदर रिहर्सल करता है। अब ये कहेगा तो ये कहूँगा, ये कहेगा तो ये कहूँगा, डायलॉग प्रिपेयर करता है। देखा है, क्रोधी आदमी डायलॉग तैयार कर लेता है, और जैसे ही सामने वाला कोई शुरू होता है, उसके तो प्रिपेयर्ड हैं डायलॉग्स, एकदम बढ़िया डायलॉग डिलीवरी होती है विदाउट एनी मिस्टेक। क्योंकि जो उसको क्रोध आने में और क्रोध निकालने के बीच का समय है, चाहे वो 1 दिन मौन रह जाए, चाहे 1 घंटा, चाहे 2 दिन मौन रह जाए, वो जो बीच वाला पीरियड है वो सारा तैयारी में जाता है। ऐसा नहीं क्रोध चला गया, नहाने भी बैठेगा ना, वहां भी 1 मग डाल के बैठ जाएगा, फिर वो ये कहेगा तो मैं यूं कहूंगा, साबुन भी लगाएगा तो अपने को रगड़ मारेगा, गुस्सा उसका, रगड़ अपने को रहा। देखा है, क्रोधी आदमी की प्रिपरेशन चलती है। किचन में हो तुम और तुम्हें क्रोध है, तुम देखो बर्तनों की आवाज, खाना बनने की आवाज, वो बताएगी कि रिहर्सल चल रही है। और रिहर्सल के साथ साथ प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है, अगला बोले। कोई कहे तो दे बर्तन क्यों पटक रही है, बस काफी है, अब गैस बंद और आ जाएगी। हाँ क्या कह रहे थे, आ जाओ, मैं इसी तो इंतजार में थी कि शुरू हो तुम, एक बार चाबी भरो मुझे, फिर देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करूं। ये हम लोग बड़े इशराफ समझते हैं अपने को कि दूसरे क्रोध करते हैं, हम नहीं। हमारे कई बार एक्शंस होते हैं सामने वाले को क्रोध दिलाते हैं, हमारी हरकतें गलत होती हैं, हमारी सोच गलत होती है, बहुत सी बातें। अगर हम अपने को थोड़ा बना डालें, घर के माहौल सुधर सकते हैं। दादाजी बोलते थे, एक क्रोधी व्यक्ति पूरे घर का वातावरण बिगाड़ सकता है, और एक शांत चित्त प्रेम वाला आदमी पूरे घर का माहौल संवार सकता है। दोनों बातें। अगर आप क्रोध करो, सारे घर का माहौल बिगड़ता है, पूरा का पूरा। कभी भी अनुभव करना, एक आदमी गुस्सा करे ना घर में, ऐसे लगता है सबको वाइब्रेशन आ गए, सारे ही क्रोध में आ गए हैं, घर के सारे ही चिढ़ गए हैं। एक को गुस्सा आया, दूसरे को, तीसरे को, सारे घर का वातावरण खराब। एक कह दे क्रोध में मुझे नहीं खाना, दूसरे को बुलाने जाओ कहेगा मुझे नहीं खाना, तीसरे को बुलाओ उसको भी नहीं खाना, आज बना हुआ खाना रखा रहेगा, क्योंकि क्रोध में आ गए सारे के सारे। एक ने खाली शुरुआत की, एक वायरस आ जाए ना कंप्यूटर में, सारी फाइलें करप्ट। घर में एक वायरस आ जाए क्रोध का, सारे घर के लोगों के दिमाग करप्ट, सब परेशान, सब उदास, सब निराश, सब दुखी, सब हलचल में। यही तो बड़ी दिक्कत है। और जबकि जो क्रोध आप करते हो उसका कोई अर्थ ही नहीं है। इतना सा अर्थ है, क्रोध मूर्खता से शुरू होके पश्चाताप पे खत्म हो जाता है। शुरू होता है हमारी मूर्खता से, और क्रोधी के पास लास्ट में क्या बचता है, केवल पछतावा, पश्चाताप। अपने आप में ही परेशान होता रहता है, मैं ना बोलता, इतनी बात करने की क्या ज़रूरत थी, ये बात प्यार से भी तो कही जा सकती थी। बाद में सिर्फ पश्चाताप हाथ आता है। हालांकि ईगो जो है वो कहती है ये भी शो मत कर कि मुझे पश्चाताप है, अपनी टोर में रह और एहसान लगा के नॉर्मल हो दूसरे पर अंदर तो पछतावा चल रहा होता है। आप फील करके देखो, अंदर पछतावा चल रहा होता है, अंदर वाला कहता है गलत किया तूने, ना बोलता इतनी जोर से, प्यार से कर लेता यही बात,
हो सकता था गुजारा, पर अब जाके सॉरी कौन बोले। टोर अपनी फिल्म बना के रखते हैं। देख, मेरे से फालतू बात ना करता तो फालतू सुनता ना। मैंने आज तक अपने बाप की नहीं सुनी फालतू बात, तो ये सब बोलना आ जाता है और लगता है मैंने अपना काम भी कर लिया और सामने वाले को दबा भी दिया। क्रोध का एक और अटैक होता है, सामने वाले को दबाना चाहता है। क्रोध की कोशिश होती है सामने वाले को चुप करा दें, सामने वाले को नीचा कर दें। आवाज ऊंची करने की जरूरत ही तभी पड़ती, वरना आवाज ऊंची करने की क्या जरूरत है। आप जब आवाज ऊंची करते हो मतलब आप सामने वाले को दबाने की कोशिश में हो। सीधी बात तो ये है। पर मुझे दबाना क्यों है किसी को? मुझे कम क्यों कहना है किसी को? मैं क्यों ओवर पावर होना चाहता हूं किसी पर? यह विचार हमारे अंदर चलना चाहिए। हम सोचें, हम सामने वाले को दबाना क्यों चाहते हैं? कभी तो हम दबते हैं और कभी हम दबाते हैं, दोनों बातें। कभी तो सलामी करते हैं किसी की, कभी सलामी करवाते हैं किसी से। जहां चल जाता है हमारा, वहां हम दूसरों पर क्रोध कर देते हैं। जहां नहीं चल पाता वहां हम सहते हैं। क्योंकि ये क्रोध की यात्रा कैसी है, ये ऊपर से नीचे की ओर बहता है। कभी भी देखना, क्रोध आपका नीचे की तरफ बहता है, डाउनवर्ड्स। अपवर्ड्स कभी नहीं जाता, डाउनवर्ड्स जाता है। हस्बैंड क्रोध करेगा वाइफ को, वाइफ करेगी बच्चों को, बच्चे तोड़ेंगे खिलौने, नीचे की तरफ। क्रोध माना जिसकी यात्रा नीचे की तरफ जाती है। क्रोध माना जो अपने से नीचे वालों पर ही निकलता है। क्रोध माना जहां हम सामने वाले को दबा पाते हैं, हम वहीं क्रोध करते हैं। वरना तो अगर सामने वाला हमसे ज़्यादा पावरफुल हो तो हम क्रोध को भी पी के बात को बड़ी नम्रता और प्यार से पेश करते हैं। घर में भी मूड देख लेते हो ना, कभी आदमी सुनने के मूड में हो तो आप चढ़ाई कर दोगे, बोल पड़ोगे, सब सुना दोगे। पर अगर तेवर नजर आ जाए ना कि इसको अब गुस्सा आ जाएगा, पलट के मेरे ही ना लगा दे एक, फटाफट बात को बदल जाओगे। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है कि आप गलत हो, ये मतलब बिल्कुल नहीं है, पर बस मैं तो ये कहती हूँ मुझे भी तो कोई समझे ना। अब कहानी बदल गई 1 मिनट में। थोड़ी देर पहले तुम्हारे तेवर कुछ और थे, थोड़ी देर में तुम्हारे तेवर कुछ और हो गए। क्या हुआ? ये सामने वाले का माहौल हिसाब पढ़ते पकड़ते हुए आप अपनी कहानी चेंज कर गए। क्योंकि जहां क्रोध चल पाएगा वहीं तो चलाओगे ना, वरना कैसे चलाओगे? जिनके आगे नहीं चल पाती उनके प्रत्युत्तर में कुड़ के रह जाते हो या रो के रह जाते हो। या तो कुड़ जाओगे, नहीं तो फिर रोना निकल आएगा। ये क्या है? क्योंकि मैं क्रोध कर नहीं पाया उस पे। आप पलट के जब क्रोध का जवाब नहीं दे पाते तो ये रोना भी एक जवाब है, चुप्पी भी एक जवाब है। अब और कोई हथियार बचा जो नहीं। अगर तो चल जाती, हमारी पहली कोशिश होती है हमारी चल जाए। पहली कोशिश होती है हम
कर जाएं क्रोध, पर जब हम नहीं कर पाते ना, तो फिर हमें लगता है कि कोई प्रतिक्रिया तो करें, मूड ऑफ ही कर लें, रोना ही शुरू कर दें। असर है ये क्रोध का, नम्रता नहीं है, क्रोध का इफेक्ट है। सामने वालों के क्रोध का आप पर असर है, और जब आप क्रोध करते हो आप सामने वालों में असर देखने की कोशिश करते हो। एक बच्चे को ही क्रोध करते हो ना, आप इफेक्ट देखना चाहते हो, नहीं दिखे तो थप्पड़ मार देते हो, देख बेशरम को, मैं गुस्सा कर रही हूं और ये दांत फाड़ रहा है आगे से। आप क्रोध करके रिएक्शन भी पढ़ते हो लोगों के, मेरे क्रोध का असर हुआ, मेरा क्रोध इस तक पहुंचा। ऐसा तो नहीं कि मैंने क्रोध किया और इसको कोई इफेक्ट ही नहीं है। सास अगर शाम को बहू को डांट के सोई ना, सुबह उठ के देखती है किचन में पहले पहुंची कि नहीं, नहा के पहुंची कि नहीं, और ही गुस्सा आ जाएगा। और शुरुआत ही यहीं से होगी, कल इतना बोलने का कोई फायदा तो नहीं हुआ ना, असर तो कुछ नहीं हुआ ना। इसका मतलब तुम असर ढूंढ रहे हो। क्रोध करके तुम संतुष्ट नहीं हुए, अब तुम उस क्रोध का असर भी देखना चाहते हो। और अगर क्रोध का असर ना मिले, तुम्हारा क्रोध और बढ़ता है, खत्म नहीं होता, और बढ़ता है। लगता है कि मेरे क्रोध का इफेक्ट हुआ क्यों नहीं, ये मेरे क्रोध के असर में आया क्यों नहीं। कभी कभी तो क्रोध करके सामने वाले को रुला के उसकी मूड खराब करके आपको शांति हो जाती है। कोई कहता है तूने ऐसा बोला, देख अगले का, कोई बात नहीं, ऐसे ही तो सीखेगा, बहुत कर लिया प्यार से, लिहाज बहुत कर लिया, मैं क्या करूं, सिखाना है मुझे। उसमें पश्चाताप भी नहीं है, क्योंकि आपको असर मिल गया ना, अहंकार और बढ़ गया, क्रोध की शक्ति बढ़ गई। अब क्रोध कहेगा मैं रोज रोज प्रकट होता हूं, अच्छा मैंने एक को सही कर दिया, अब दूसरे को भी कर लूंगा। फिर आप और ज्यादा क्रोधीनाथ बनते जाते हो। ये असर की तरफ देखना क्रोध के, ये भी क्रोध को बढ़ाने में मदद करता है। अगर असर पॉजिटिव है तो अहंकार बढ़ा और शक्ति बढ़ी, असर नेगेटिव है तो ईगो हर्ट होने के कारण क्रोध और बढ़ जाता है। तो दोनों केसेस में आपका नुकसान है। दादा भगवान का तो और भी कहना, वो कहते थे कि क्रोध दो मुई बला, तुम्हें भी तपाए सामने वाले को भी तपाए। अंगीठी होती है ना, पहले वो खुद तपती है, उसके बाद वो सामने वाले को ताप देती है। इसी तरह से क्रोध क्या है, पहले आप तपते हो, बाद में सामने वालों को ताप देते हो। आप सोचते हो मैं बहुत सियाना, दादाजी कहते हैं तू बड़ा मूर्ख। क्यों दादाजी? अरे गलती दूसरे की और क्रोध में खून तूने अपना जलाया, तो तू बेवकूफ हुआ या सियाना हुआ? गलती सामने वाले की है और तुमने अपना खून इतना जला लिया क्रोध कर करके, अपना बीपी हाई कर लिया। एक औरत फॉरेन से टी सेट लेके आई, कुछ महीनों बाद नौकर धो रहा था तो उसकी एक प्लेट टूट गई।
इतना क्रोध किया, इतना क्रोध किया, मैं लेके आई, इतना महंगा, ये वो, बीपी इतनी हाई हो गई, 2 दिन हॉस्पिटल लगाई। भगवान हंसते थे, प्लेट कितने की होगी जो 2 दिन तो तू बिल दे आई हॉस्पिटल का, ऊपर से शरीर ने कष्ट पाया अलग। ये हमारी क्रोध की कहानी कि दूसरों की गलतियों पे तप तप के, सड़ सड़ के, कुड़ कुड़ के अपने को परेशान करते रहते। अगला सामने भी नहीं है, सुन भी नहीं रहा, पर हम अपने घर में ही बैठे बैठे ऐसे ही क्रोध में फूकते रहते हैं। उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, उसको ये करना चाहिए था, उसको वो। सुन रहा है और सामने आ जाए तो कहना भी नहीं, ना कोई सुनेगा, झगड़ा और बढ़ जाएगा। क्रोध की एक ये भी खासियत है, क्रोध से क्रोध बढ़ता है। आज तुम किसी से क्रोध में बात करो, तुम्हें जवाब क्रोध में ही मिलेगा। तुम सोच रहे हो मैंने क्रोध में बोला, नहीं। तुम अगर क्रोध में बोलोगे, सामने वाला प्यार में क्यों बोलेगा? क्रोध का जवाब क्रोध मिलेगा। अगर तुम्हें क्रोध को जीतना है तो प्यार से बात करो। बच्चे होते हैं ना, जब दिवाली में 2-2 बम इकट्ठे, 2-2 अनार इकट्ठे, 2-2 फिरकियां इकट्ठी, कहते बड़ा मजा आ रहा है, डबल डबल जल रहा है ना। तुम्हारे साथ क्या होता है? डबल डबल जलते हो। पहले तुमने क्रोध किया, फिर सामने वाले ने कर दिया, फिर सड़ो कि मेरे को ऐसा कहा तूने, मेरे को। तूने भी तो कहा, तभी तो सुना। अब बैठ के भुगतो, परेशान हो जाते हैं। क्या उसको मुझे ऐसा कहना चाहिए था? तो क्या तुम्हें कहना चाहिए था? अपने कर्मा दा फल पाया, पीछे रोइयो मत ना। भजन है, नर तेरा चोला बड़ा अनमोला, व्यर्था खोइयो मत ना, भजन बिन सोइयो मत ना। उसमें आता है अपने कर्मा दा फल पाया। बंदा देह मिली तेनु नर दी, तूने भक्ति न कीती हर दी। तो फिर अपने कर्मा दा फल पाया, पीछे रोइयो मत ना। अब क्यों रो रहा है? पाया तो तूने अपने कर्मों का फल है ना, अब क्यों दुखी हो रहा है? तो आपने अगर क्रोध किया, सामने वाले ने भी किया, तो आपके ही कर्म का फल आया है ना सामने। तो इसमें रोने की क्या बात है? अब पर और गुस्सा आ जाता है, तू मेरे लिए ऐसा सोचता है, तूने मुझे ऐसा कह दिया, मुझे। अब बात तो यही है कि जैसे तुम्हें क्रोध आया, तुमने बगैर सोचे बोला, सामने वाले को क्रोध आया, उसने भी बोल दिया। उस दिन भी कोई बता रहा था, बोले घर में हमारे बात हो रही थी, बच्चों के पापा समझाना चाह रहे थे पर वो क्रोध में बोल रहे थे, और बेटे ने उठ के बाप को गाली दे दी। बोला अब तो बाप बोले मैं मरता हूं, मैं 3री मंजिल से छलांग लगाऊंगा, मेरे बेटे ने मुझे गाली दे दी। नाटक खड़ा हो गया घर में। पड़ोसी आए, समझा बुझा के ठंडा। अब कितनी माफी मांगे लड़का, पर वो बाप के दिल पे तो लिखा गया ना वो शब्द जो एक कह दिया। तो क्रोध कभी कभी इतनी गंदी और इतनी बड़ी गलतियां करा देता है, जिसका पछतावा करने पे भी पछतावा नहीं हो सकता। चाहते हैं हम पश्चाताप करना, लेकिन पश्चाताप हो नहीं पाता। पत्थर मारोगे ना किसी को, ज्यादा में ज्यादा हड्डी टूट जाएगी, पर शब्द मारा गया गलती से या नहीं गलती से, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, शब्द मार दिया किसी को, उससे संबंध टूटेगा,
जो शायद जिंदगी भर नहीं जुड़ेगा, हड्डी जुड़ जाएगी लेकिन संबंध नहीं जुड़ता दोबारा। अब तो काम खराब, अब तो हमेशा के लिए कटाव हो गए। इसीलिए गुरु कहता है संभल के, शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाँव रे, एक शब्द औषध करे एक करेगा घाव रे। संभाल के बोलो एक भी शब्द, क्योंकि एक शब्द औषधि भी बन सकता है, पर एक शब्द घाव भी तो कर सकता है। और क्रोधी का शब्द कभी किसी का औषध नहीं है, घाव ही घाव है। ब्रह्मज्ञानी का क्रोध वाला शब्द भी किसी का मलहम है, उठाएगा उसको ऊंचा, जागृत बनाएगा। पर तुम्हारा जो क्रोध है वो कभी किसी को मलहम नहीं लगाएगा, घाव दे के जाएगा। और वो घाव ऐसा होगा अगला जिंदगी में कभी उस घाव को भर ही नहीं पाएगा। चाहे तुम भी कोशिश करो ना, फिर नहीं भरता वो घाव। कई घाव ऐसे होते हैं, क्रोध में आके कई बार कुछ ऐसा निकल जाता है मुंह से, फिर माफियां भी मांगो, कुछ भी करो, सामने वाला कई बार माफ कर भी देता है, चलो क्या देता है, अच्छा हो गया, पर फिर भी उसको टाइम टू टाइम याद आता रहता है, इसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा, इसने ऐसी बात करी मेरे से। कहाँ भूल पाता है कोई। इसलिए बड़ा बेहतर है संयम। वॉच योर वर्ड्स। वॉच में सबसे पहले W आया और वो कहता है वॉच योर वर्ड्स। सबसे पहले अपने शब्दों को चेक करो, संभालो। क्या बोलने जा रहा हूं, क्यों बोलने जा रहा हूं, क्या इतना बोलने की आवश्यकता है, इस चीज को जरूर विचार करो। अगर विचार नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी, और विचार करोगे तो पहले ही नपा तुला शब्द अंदर से निकलेगा, ज्यादा नहीं निकलेगा, बहुत नपा तुला हुआ, और जिस शब्द की जरूरत है वही निकलेगा। क्योंकि ज्ञानी के अंदर ये भावना ही नहीं होती पहले मैं अपना बदला ले लूं, नहीं। वो कहता है ये बदले बदले तो बाद की बात है, अभी देखें अगले व्यक्ति के अंदर ऐसा क्या है जो वो क्रोध कर रहा है। अब एक आदमी शर्ट ही पहनने लगा, बटन टूटी हुई है, मान लो गुस्सा कर देता है कि बटन ही नहीं लगा के रखते हो। तुम बजाय एक सॉरी शब्द कह के और ये कह दो आप रख दीजिए, या मैं अभी लगाती हूँ पहनना है तो, नहीं तो शाम तक लगा मिल जाएगा आपको। तुम बोलोगे क्यों, क्या काम नहीं होता, आपकी माँ कर जाती है क्या बाकी के काम, सवेरे से उठो इतना करो आपको। आप ये सारा गाना गाने के बजाय एक सॉरी शब्द से जान छूटती थी। भाई सॉरी बोलने के बाद अगला क्या कहेगा हमें। अगर हम एक सॉरी कह दें फिर अगला व्यक्ति क्या कहेगा हमको, कुछ भी नहीं, चुप हो जाएगा। पर हमारे पास तो सॉरी भी नहीं होती कहने को। हम अपनी गलती पर भी कभी कभी सामने वाले पे हावी होना चाहते हैं, गलती चाहे अपनी, फिर भी हावी होना चाहते हैं। गलती है, बटन टूटा हुआ है, लेकिन बोलोगे इतनी शर्ट्स हैं आपको यही पहननी है, और शर्ट निकाल लो, इतना बोलने की क्या जरूरत है, मैं कोई घर में खाली बैठी हूं। अब आप इस हरकतों पे आ गए तो क्रोध से क्रोध बढ़ा दिया, जबकि 99% केसेस में क्रोध को सॉरी बोल के खत्म कर दिया जा सकता है। अब फांसी थोड़ी देगा सामने वाला, अगर हमने उसको सॉरी कह दिया क्या वो हमको फांसी पे चढ़ाएगा। पर जब तक ये बहस चलती रहेगी
तू ठीक या मैं ठीक, जब तक ये बहस चलेगी तब तक काम गड़बड़ है। बहस चलनी चाहिए नहीं। बहस माना क्रोध होगा। फिर अगर हम बहस करते हैं किसी से, फिर वही क्रोध वाली भावना ही हुई ना, क्योंकि हम प्रूव कर रहे हैं हम ठीक हैं तुम गलत हो। उधर से क्रोधी भी यही करता है। क्रोधी कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूं, 100% राइट, तुम भी यही करे जा रहे हो, टक्कर हो जाएगी। क्रोध से क्रोध टकराएगा, अहंकार से अहंकार टकराएगा। लेकिन याद रखना, जो आत्मा है और सामने भी आत्मा देखेगा, आत्मा का मिलाप हो जाएगा। उधर क्रोध वाली गुंजाइशें रहेंगी नहीं, उधर स्थिरता होगी, शांति होगी, मौनता होगी, प्रेम होगा। ये सब गुण नजर आएंगे आपको। इसीलिए क्रोध कोई हथियार ही नहीं है। क्रोध ऐसी चीज है जिससे आप अपने को ही हर्ट करते हो। बच्चा होता है ना, नोकीली चीज ले ली, गर्म चीज ले ली, हर्ट अपने को करेगा, जाएगा किसी का कुछ नहीं, वो अपने को हर्ट करके परेशान करके बैठ जाएगा। क्रोध से क्या होता है, हम अपने को हर्ट करते हैं, अपने को परेशान करते हैं, अपने को दुखी करते हैं, किसी का कुछ जाता ही नहीं। क्योंकि कोई नजदीक आएगा तो मेरे क्रोध का सेक उसको जाएगा ना। जब कोई नजदीक ही नहीं आएगा, हम अंदर ही अंदर कुड़ेंगे, सड़ेंगे, दुखी होंगे, परेशान होंगे। फिर कहेंगे कि सामने वाले नहीं सुनते। सुने ना सुने तुम्हें इस बात से फर्क ही क्यों पड़ता। कोई सुनना चाहे, तुम्हारे पास आए। अभी गीता भगवान ने बोला, घर के लोगों ने क्या तुम्हें कहा कि तुम हमारे गुरु हो और हमें सुधारो? तुमने क्यों क्रोध किया उनके ऊपर? क्यों तुमने गलत कहा उनको? तुम्हें इतना सारा फालतू बोलने की क्या आवश्यकता थी? इतना विचार तुम कर लो। मन तुम्हारा बस दूसरों पर हावी होने के साधन करता रहता है, और कुछ भी नहीं। दूसरों पर हावी होना चाहते हो, दूसरों को दबाना चाहते हो, इसीलिए क्रोध का सहारा लेते हो। और जिस व्यक्ति के अंदर ऐसी भावनाएं नहीं है, वो क्रोध का सहारा लेता ही नहीं, प्यार से चलता है। इट्स ओके, कोई बात नहीं। बल्कि सामने से भी क्रोध आ रहा हो ना, वो तब भी उसका जवाब प्यार से देता है। क्रोध का जवाब कभी क्रोध से देगा ही नहीं, प्यार से देगा जवाब। क्योंकि वो जानता है कीचड़ से कीचड़ नहीं धुलेगी, साफ पानी से धुलेगी। पहले ही सामने वाला क्रोध में, ऊपर से हम क्रोध कर दें तो झगड़ा बढ़ना ही है ना, घटना तो है नहीं। लेकिन सामने वाला क्रोध में, कोशिश करो कारण क्या है, परेशान क्यों है, क्यों क्रोध में आ रहा है। धीरजता से उसकी गुत्थी सुलझा दो, वो भी शांत हो जाएगा। अगला तुम्हारी गलती निकाले बैठे, अच्छा तुम सॉरी कह दो, अगले का गुस्सा शांत हो जाएगा। अगले को कोई परेशानी है, आप वो तो पकड़ते नहीं, पर जहां आपने देखा किसी ने थोड़ा सा क्रोध किया, आप उसके साथ चालू हो गए। ये मैं कौन सा कम हूं फिर? अगर तू क्रोध कर सकता है, देख मैं भी करता हूं, तो ये परेशानी बढ़ा ही गई ना। रोजमर्रा में चलते फिरते, उठते बैठते, ये सीन्स तो क्रिएट होते ही रहते हैं। लेकिन क्या मुझे उन चीजों को टैकल करना आता है? लेकिन क्या मुझे उन चीजों को जीतना आता है? पहले मैं वो चीज देखूं। हमने उस तरफ तो ध्यान दिया ही नहीं है, हमारा ध्यान ही दूसरी तरफ है।
हर वक्त उलझते हैं, सबसे उलझते हैं। अगर एक रेड लाइट पे भी कोई तुम्हें हॉर्न बजा दे ना, भाई जल्दी चल, तब गुस्सा आ जाएगा, मुड़ के देखोगे, उसकी गाड़ी के आगे गाड़ी को ब्रेकें मारोगे जान के, अब निकल आगे, अब निकल बताता हूँ। कोई क्रोध करने की बात है? पता नहीं उसका कोई बीमार हो, उसको अस्पताल पहुंचने की जल्दी हो, कोई आखिरी सांसें ले रहा हो, उसके बेटे का एक्सीडेंट हुआ, क्या पता क्या हुआ अगले के साथ, वो क्यों जल्दीबाजी कर रहा है? जाने दो, क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन इतना स्टेमिना किसी के अंदर है ही नहीं, क्योंकि कोई किसी को ना समझना चाहता है, ना रास्ता देना चाहता है, बस क्रोध से भरे पड़े। अब सड़क पे गाड़ियां चलती हैं, देखो जरा सी टच हो जाए, फटाफट सीटें छोड़ के नीचे उतर जाएंगे लड़ाई करने के लिए। अब तुम्हारी लड़ाई से गाड़ी बन जाएगी? बन जाएगी? गाड़ी तो वर्कशॉप में ही जाएगी, और हो जाती है गलती, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर तुम्हें इतनी बीमारी है कि मेरी गाड़ी को लगे ना, गाड़ी घर से बाहर मत लाओ, अंदर खड़ी रखो, बाहर आएगी तो बजेगी। भाई कई बार होता है हम बचा के निकल रहे हैं, सामने वाला मार जाता है, फिर क्या करेंगे? लेकिन इंसानों को क्रोध करने का बड़ा मजा आता है। ऐसे दौड़ते आते हैं अपनी गाड़ी छोड़ के, जैसे एक मौका मिल गया कुश्ती खेलने का, कबड्डी खेलने का, आजा आजा लड़ें। ऐसे क्रोध नाक पे पड़ा हुआ जैसे सबकी। और कितनी कॉमन सेंस की बात है भैया, चलेगी गाड़ी सड़क पे तो लगी जाएगी, चाहे वो मर्सिडीज हो, चाहे वो BMW हो, चाहे साधारण सी गाड़ी हो, वेयर टियर तो होगी। इंश्योरेंस क्यों करवाई? तुम्हें पता था ना इसको चोट आ सकती है, तभी कराई। पर जरा सी खरोंच आ जाए, जरा सा कुछ हो जाए, गाड़ी की खरोंच इतनी नहीं होगी जितनी दिल की खरोंच हो जाएगी। किसने डाली लकीर मेरी गाड़ी पे? बच्चों बता दो, सच में बता दो कौन था, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। ये सब तुम्हारा क्रोध अकारण, चाहे घर में चाहे बाहर, कहीं भी क्रोध करते हो बगैर मतलब का, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। बल्कि जो काम क्रोध से निकालना चाहते हो प्रेम से भी तो हो सकता है, ये भी विचार करो। 1 मिनट के लिए अपने अंदर पूछ लो, क्या यही बात प्यार से नहीं हो सकती है? सिर्फ इतना पूछ लो, आपका अंदर वाला कहेगा हो सकती है। बस हो सकती है तो फिर प्यार से कर लेते हैं, फिर क्रोध का सहारा ही क्यों लेना? प्यार का सहारा लो। पर तुम प्यार का सहारा करोगे, पीछे क्रोध का सहारा पहला, वो ऐसे रखा ही हुआ है क्रोध, हर समय उगलने को तैयार रहते हो क्रोध। ना देखोगे बच्चा है, ना देखोगे बीवी है, ना देखोगे बड़ा, ना देखोगे छोटा, बस आ गया क्रोध तो आ गया। कई तो अपने बच्चों को ही पकड़ पकड़ के ऐसे पीट देते हैं, थापी लेके, डंडा लेके, जैसे पता नहीं क्या चीज आ गई है सामने। इतना क्रोध जल्लाद बना देता है क्रोध तुम्हें। अपने क्रोध को क्षमा से जीतो, क्रोध को प्रेम से जीतो, जीत पाओगे। आई बात समझ में?